हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 17। If A and B are the two matrices of order 2 and if A plus B whole square is equal to A square minus B square, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसका यूज करना है हमें। ओके, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें इस इक्वेशन का यूज करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्यूशन तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम ए प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर फाइंड करेंगे। देन इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले ए प्लस बी हमें फाइंड करना है। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स 1 2 -1 -2 प्लस बी मैट्रिक्स दैट इज 2a -1 बी। ठीक है, इनका हमें एडिशन करना है। सो दैट इज इक्वल टू, सो 1 + 2 3, 2 + a, तो इसे एज इट इज लिख देंगे हम 2 + a -1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज -1 -1 -2 एंड -2 + b, क्या ये -2 + b। ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स है a + b। हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। देयरफॉर a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करना होगा हमें स्क्वायर के लिए? इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 3 2 + a -2 -2 + a इंटू 3 -2 2 + a -2 + a। सो जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 3 9। देन -2 से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ प्लस है ना, तो -2 × 2 -4 -2 × +a दैट इज ±-2a। ओके, यहाँ पे ध्यान से मल्टीप्लाई करना क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, सॉरी 2 वेरिएबल है, b भी है यहाँ पे, -2 + b है। ठीक है, b। देन सेकंड रो 3 × -2 दैट इज -6 देन -2 × -2 + b दैट इज -2 × -2 +4 -2 × +b दैट इज -2b। ओके, देन सेकंड कॉलम, अब हमें इस कॉलम से इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो अब हमें सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट मैट्रिक्स को। 2 + a × 3 दैट इज 3 2 6 प्लस 3 × a 3a एंड आगे क्या करना है? -2a + b × 2 + a को हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो किस किस का मल्टीप्लाई करना है हमें? 2 + a × -2 + b। ठीक है, पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई किस तरह से करने का? हमें दो ब्रैकेट को पहले 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -2 दैट इज -4। देन 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो +2 × b 2b हो जाएगा। देन अब इस a से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, तो a × -2 दैट इज -2a। अब इस a को हमें b से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज +a × b ab। तो ये वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, दैट इज -4 + 2b -2a + ab। ओके, देन सेकंड रो 2a +
टू प्लस ए इंटू माइनस टू दैट इज माइनस टू इंटू टू माइनस फोर। अब यहाँ माइनस टू इंटू प्लस ए दैट इज माइनस टू ए। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, माइनस टू प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस बी। अब माइनस टू प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस बी क्या हो जाएगा, ये माइनस टू प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसे हमें एक्सपांड भी करना है। सो इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह पे माइनस टू है तो माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फोर। देन अब एक माइनस टर्म है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी प्लस माइनस के लिए होता है ना। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, टू इंटू ए बी, ए क्या है टू एंड बी की पोजीशन पे तो बी ही है, ठीक है, इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू फोर माइनस टू टू ज़ा फोर बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। सो प्लस फोर माइनस फोर बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला मैट्रिक्स। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। सो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, दैट इज इक्वल टू नाइन माइनस फोर, फाइव माइनस टू ए माइनस सिक्स प्लस फोर दैट इज माइनस टू ए, सॉरी टू बी। एंड यहाँ पे सिक्स माइनस फोर दैट इज टू, थ्री ए प्लस टू ए, सॉरी यहाँ पे थ्री ए माइनस टू ए, थ्री माइनस टू दैट इज वन, दैट इज ओनली प्लस ए। देन प्लस टू बी प्लस टू बी प्लस ए इंटू बी। ओके, देन लास्ट वन माइनस फोर प्लस फोर कैंसल, माइनस टू ए माइनस फोर बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले मैट्रिक्स। अब हमें ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर भी फाइंड करना है। ओके, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज वन टू माइनस वन माइनस टू इंटू वन टू माइनस वन माइनस टू। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, वन इंटू वन वन, अब यहाँ माइनस वन है तो वन इंटू माइनस टू, देन वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू। ओके, देन सेकंड कॉलम टू इंटू वन टू, माइनस टू इंटू प्लस टू माइनस फोर, सॉरी माइनस फोर, देन टू इंटू माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर। ओके, so that is equal to, therefore a square is equal to 1 minus 2 minus 1 plus 2 1, 2 minus 4 minus 2 plus 4 that is 2. ओके, अब हम बी स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स इज 2a माइनस वन बी इंटू अगेन बी मैट्रिक्स 2a माइनस वन बी, सो दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करना है तो टू टू ज़ा फोर, अब यहाँ माइनस वन इंटू ए माइनस ए, देन टू इंटू माइनस वन इंटू बी माइनस बी, देन सेकेंड कॉलम क्या करेंगे, ए इंटू टू ए एंड ए इंटू टू ए, बी इंटू ए प्लस ए बी, देन ए इंटू माइनस वन
माइनस ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया बी स्क्वायर। नाउ गिवन, हमें एक इक्वेशन गिवन थी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन था, बट टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ जो माइनस है, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, वहाँ पे हमें प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम गिवन लेंगे, करेक्शन कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। सो ए स्क्वायर हमने फाइंड किया था -1 1 -2 2 प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड किया था ये वैल्यू 4 माइनस ए -2 माइनस ए 2a प्लस बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले हम इन दोनों की एडिशन कर लेंगे, बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, सो दैट इज इक्वल टू क्या है, -1 प्लस 4 माइनस ए, देन 1 प्लस -2 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 1 -2 माइनस ए। ओके, देन -2 प्लस 2a प्लस बी, देन 2 प्लस माइनस माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इनकी एडिशन हो गई। देयरफॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमने पहले फाइंड कर लिया इस साइड में। सो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज 5 माइनस 2a -2 माइनस 2b 2 प्लस a प्लस 2b प्लस ab एंड -2a -4b प्लस बी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, इसका हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, -1 प्लस 4 दैट इज 3 माइनस ए -1 1 माइनस 2 दैट इज -1 माइनस ए, सॉरी यहाँ पे -2 माइनस बी है। ठीक है, बी है ना, बी माइनस बी माइनस बी। ओके, देन -2 ये एज इट इज रहेगा, -2 प्लस 2a प्लस बी एंड 2 माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमें गिवन है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम डिफिनेशन यूज करेंगे बाय definition of equal matrices। क्या है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके अंदर का हर एक एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 3 माइनस ए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देयरफॉर अब ये 3 माइनस ए है और ये -2a उधर जाएगा, +2a हो जाएगा, और ये 3a प्लस में उसको इस साइड लेंगे वो माइनस हो जाएगा, दैट इज 5 माइनस 3 2a माइनस ए। ओके, हमने इन दोनों की पोजीशन चेंज करी तो इनकी साइन भी चेंज हो गई है। ओके, देयरफॉर 5 माइनस 3 2a माइनस ए दैट इज ओनली a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें सॉरी a की वैल्यू मिल गई है, a इज इक्वल टू 2 एंड अब हमें b भी फाइंड करना है। अब सेम इस वाला एलिमेंट लेंगे -2 माइनस 2b। ठीक है, -2 माइनस 2b इक्वल होगा -1 माइनस b के। अब यहाँ पे भी -2b इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, देयरफॉर -2 प्लस 1 इज इक्वल टू +2b माइनस b। -2 प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2b माइनस b, ओनली b, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ a एंड b। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मैट्रिक्स x such that ax is equal to b where a matrix and b matrix are given। अब यहाँ पे जो a मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है,
लेकिन जो मैट्रिक्स बी है, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना है, 2/1, यानी कि 2 रो एंड सिंगल कॉलम। ओके, सो सॉल्यूशन, मैट्रिक्स तो हमें गिवन है, ठीक है, एंड इक्वेशन गिवन है हमें Ax इज इक्वल टू बी। अब हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब हमें गिवन है ए मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो 2 कॉलम है, एंड जो रिजल्टेंट बी मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या है, सिर्फ सिंगल कॉलम है, ठीक है, और 2 रोज है। तब हमें बताना है कि जो हमारा एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, वो तो हमें फाइंड करना है, लेकिन पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसका ऑर्डर कौन सा है, ठीक है ना। जैसे कि ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये मैट्रिक्स एक्स हो गया, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है और रिजल्ट में हमें मैट्रिक्स क्या मिल रहा है, मैट्रिक्स बी मिल रहा है। ओके, ए एक्स बी। अब ए का ऑर्डर हमें पता है, 2 रो और 2 कॉलम है। बी का ऑर्डर हमें पता है, 2 रो एंड सिंगल कॉलम है, ठीक है। हमें एक्स का ऑर्डर पता नहीं है, ठीक है ना, हमें एक्स का ऑर्डर पहले देखना पड़ेगा कि उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। जैसे कि अब हमें पता है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है, जब हम 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो जो हमें रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, उसके अंदर जो रो होते हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है और जो कॉलम होते हैं वो सेकंड मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। यानी कि जो फर्स्ट रो है, नंबर ऑफ रोज है वो फर्स्ट कॉलम पे डिपेंड करेंगे, यानी कि फर्स्ट कॉलम में कितने रो है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में 2 रो है, दिख रहा है आपको, 2 रो एंड 2 कॉलम, तो सेकंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेंगे उसके अंदर भी 2 रो रहेंगे। और हमको दिख रहा है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल कॉलम है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स होगा उसके जो कॉलम्स रहेंगे उसके अंदर भी कितने रहेंगे, सिर्फ वन क्या रहेगा, 1 कॉलम रहेगा। ओके, अब बात करें इसके अंदर कितने रो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कॉलम तो हमें मिल गया कि 1 है, अब रो कितने हैं। अब हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो होता है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके अंदर के कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लाई करने के लिए उसके अंदर के रो हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स में हमें पता है 2 रो है, सॉरी 2 कॉलम है, तो सेकंड मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स में डेफिनेटली 2 रो होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2/1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझता है तो आप दूसरी मेथड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब हमें पता है हमें ए इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स बी मिला है, ठीक है। अब हमें इतना तो पता ही होता है, ये पहला मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा मैट्रिक्स है और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। अब हमें पता है कि सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं उतने ही कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी होता है। जैसे कि अब बी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 कॉलम है, यानी कि सेकंड मैट्रिक्स में भी 1 ही कॉलम होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमें पता है कि जब भी हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हमें गिवन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रो है, तो सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स है ना, तो सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो होना ही चाहिए। यानी कि जो हमारा एक्स मैट्रिक्स रहेगा उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज एक्स मैट्रिक्स इज 2/1, ठीक है। हम कंसिडर कर लेंगे उसके अंदर एलिमेंट है ए एंड बी। ओके, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो आपको इजी लगे वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो अब हमने क्या कंसिडर किया, एक्स मैट्रिक्स है हमारा ए एंड बी, तो हमें यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 1 - 2 -2 1 इंटू बी में एक्स मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स दैट इज -3 -1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देयरफॉर मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, हम रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू 1 ए, अब यहाँ माइनस है तो -2 इंटू बी 2b। ओके, अब आगे कुछ भी नहीं है तो सेकंड रो a इंटू -2a दैट इज -2a, सॉरी a इंटू 2 -2a, देन b इंटू 1 प्लस b, ओके, इज इक्वल टू -3 -1, ठीक है। दोनों सेम मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो एंड सिंगल कॉलम है। तो हम यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस क्या हो जाएगा,
देयरफॉर a माइनस 2b इज इक्वल टू -3 एंड -2a प्लस b इज इक्वल टू -1। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गई है जिसके अंदर दो वेरिएबल है a एंड b। तो आप चाहे जो रूल आपको इजी लगता है आप उस रूल से इसे सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रामर का रूल भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो सिंपल मेथड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें वेरिएबल a या फिर वेरिएबल b दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट हमें सेम चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ पे ओनली 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी एक इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को कर देंगे हम 2/2, देन ऐड इक्वेशन 1। उसके बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में इक्वेशन 1 उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने एक ही साथ दोनों भी लाइन लिख दिया हूँ। सो देयरफॉर अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से। ये इक्वेशन 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 तो हो जाएगा -4a, प्लस b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ओके, अब ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन 1 से। सो नाउ -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -2 को हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 इज a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। ठीक है, हमें ऐड करना है तो -4 प्लस a दैट इज -3a, प्लस 2b -2b 0, -2 -3 दैट इज -5। देयरफॉर -3a इज इक्वल टू -5। अब दोनों तरफ माइनस साइन है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगी, देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 5। अब 3 मल्टीप्लिकेशन में, अब उसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा देयरफॉर a इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई है। अब इस a की वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर सकते हैं एंड पुट a इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, अब इक्वेशन 1 यहाँ पर है, इक्वेशन 1 है a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। देयरफॉर a की जगह पे हम पुट करेंगे 5/3 माइनस 2b इज इक्वल टू -3। सो आप पहले यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 2 6b अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -3। अब ये 3 डिनोमिनेटर में इधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जो हो जाएगा, देयरफॉर 5 - 6b इज इक्वल टू 3 3 9, माइनस है तो -9 हो जाएगा। ओके, अब हमें b फाइंड करना है, -6b है, ये -6b को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड ये -9 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वो भी प्लस हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों की साइन चेंज हो जाएंगी। देयरफॉर वी कैन राइट हियर 5 + 9 इज इक्वल टू 6b, 5 + 9 14 इज इक्वल टू 6b। अब 6 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 14/6। सो दैट इज इक्वल टू, इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 दैट इज 7/3। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिल गई है। अब हमारा जो मैट्रिक्स होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स x, देयरफॉर x मैट्रिक्स इज ab, देयरफॉर x मैट्रिक्स इज a की वैल्यू हमने फाइंड किया था 5/3, b की वैल्यू 7/3। ओके, सो विच इज अवर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड k if A is a matrix of order 2 and if
ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ओके, हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसका यूज करके हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे जो आई है वो क्या कर डिनोट कर रहा है, वो एक यूनिट मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है, ठीक है। और उसका ऑर्डर कितना होगा, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स 2x2 का है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का ही होगा। ओके, सो सॉल्यूशन, तो क्या गिवन है हमें, इक्वेशन गिवन है एक, गिवन ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 - 2 4 - 2 एंड एक इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ओके, सो इस इक्वेशन का यूज करके हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। अब इक्वेशन में ए स्क्वायर है तो पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड करना होगा। ओके, नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू a into a, that is 3 - 2 4 - 2 into 3 - 2 4 - 2, that is equal to, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 3 = 9। अब यहाँ -2 है तो -2 into 4 -8, देन सेकंड रो 3 4 = 12। अब यहाँ -2 है तो अगेन -2 into 4 -8। ओके, देन अब क्या करेंगे हम सेकंड कॉलम से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -2 into 3 -6। अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है तो -2 into -2 +4। ओके, देन सेकंड रो -2 into 4 -8 -2 into -2 +4। ओके, that is equal to 9 - 8 1 12 - 8 4 6 plus -6 + 4 that is -2 and -4। ओके, तो हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू मिल गई है। अब हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे ए स्क्वायर पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करेंगे। ओके, नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2i। ओके, देयरफॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज, अभी हमने फाइंड किया था 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू के इंटू मैट्रिक्स ए 3 - 2 4 - 2 -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे हमने जो ए मैट्रिक्स था वो स्क्वायर मैट्रिक्स था ऑर्डर 2 का, इसलिए हमने आई मैट्रिक्स को भी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स लिखा है। ओके, देयरफॉर 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू, अब के है, के से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि के से मैट्रिक्स को हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू के 3k, नीचे आ जाएगा 4k -2k -2k माइनस, अब 2 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 1 = 2 0 2 0 = 0 2 1 = 2। ओके, अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, देयरफॉर 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3k -2 -2k -0 दैट इज सिर्फ -2k 4k -0 दैट इज ओनली 4k -2k -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिल गया कि दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब कि उनका हर एक एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल होगा। ओके, सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर, अब यहाँ पे क्या है, 4 एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर और चारों के भी अंदर के की वैल्यू है, तो आप इन चारों में से कोई भी एक एलिमेंट लिख सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 1, इक्वल होगा किसके, 3k -2 के, एंड सेकंड -2
इक्वल होगा -2k के, 4k, 4 इक्वल होगा 4k के, एंड यहाँ पे लास्ट में -4 इक्वल होगा -2k, -2k। ठीक है, अब ये जो 4 इक्वेशन मिले हैं, आप इन चारों में से कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हो या फिर आप चारों भी इक्वेशन लिख सकते हो। अगर आप इन चारों में से कोई भी इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे या चारों भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, k इक्वल टू आपको 1 मिलेगा। ओके, सो हम इसमें से पहली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज अब यहाँ पे क्या है, 1 इज इक्वल टू 3k - 2। अब ये -2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 1 + 2 इज इक्वल टू 3k, देयरफॉर 3k इज इक्वल टू 3k, सॉरी 1 + 2 3 इज इक्वल टू 3k। अब 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3/3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। ओके, अगर आप इसके बजाय ये इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, k इक्वल टू 1 ही मिलेगा। ओके, मैंने ये चार इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप इस चारों में से कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, सो मैंने बस इस बताने के लिए आपको यहाँ पे चारों भी इक्वेशन लिखा हो। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, k इज इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड x इफ गिवन में क्या है, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो नल मैट्रिक्स मिलेगा जिसका हर एक एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 0 हमें गिवन है। अब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी हम इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा इनका मल्टीप्लिकेशन वही उसका भी ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्यूशन, अब यहाँ पे तो गिवन इक्वेशन है, इसे इसी तरह से रहने दो। क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा उसे इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल रो है, इजी है हो जाएगा हमारे लिए, तो मल्टीप्लाई करो 1 × 1 मैट्रिक्स बना लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल रो है तो इस मैट्रिक्स में भी सिर्फ एक ही रो होगा। ओके, 1 × 1 1 प्लस 4 × x 4x प्लस 3 × 1 3। ठीक है, अब देखो ये जो मैट्रिक्स है इसके नीचे कोई दूसरा तीसरा रो नहीं है, तो इसके नीचे भी कोई भी रो नहीं बनेगा। ओके, बस यहाँ पे एक ही रो रहेगा, ये होगा हमारा फर्स्ट रो। अब सेकंड रो के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 2 × 1 2 प्लस 5 × x 5x प्लस 2 × 1 2, ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। अब थर्ड कॉलम के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को, दैट इज 3 × 1 3 प्लस 6 × x 6x प्लस 5 × 1 5। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स मिला हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, छोड़ दो। अब इनटू में कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, इनटू 1 - 2 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक रो है, इसमें एक कॉलम है। ठीक है, यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा उसका वो रहेगा सिंगल रो सिंगल कॉलम का, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा हमको। ओके, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 3 + 1 4 + 4x 2 + 2 4 + 5x 3 + 5 8 + 6x। ठीक है, इंटू 1 - 2 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4x + x से, सॉरी 4 + 4x से, देयरफॉर अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज इट इज लिख देंगे हम 4 + 4x। अब यहाँ पे क्या है, -2 है, तो हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले मैट्रिक्स को, इस वाले एलिमेंट को। ठीक है, 4 -2 × 4 + 5x, देन प्लस, अब इस 3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 × 8 + 6x। ठीक है, ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ सिंगल
एक ही एलिमेंट आया है, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक रो एंड एक कॉलम, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। सो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि हमें मिल गया रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आया है उसमें 1 रो 1 कॉलम है, तो हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 कॉलम 1 रो, ओके, तो इसका भी मैट्रिक्स रहेगा 1 कॉलम 1 रो, इसका भी ऑर्डर रहेगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा था। देयरफॉर अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 + 4x, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करना है तो -8 हो जाएगा, प्लस माइनस -10x, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 8 जा 24 प्लस 3 6 जा 18x, ओके, इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका एलिमेंट भी सेम रहेंगे। अब यहाँ पे क्या, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होना है, ठीक है। तो हम ये मैट्रिक्स साइन क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ओके। सो देयरफॉर मैट्रिक्स साइन हम हटा देंगे। अब एडिशन करेंगे, यहाँ 4 है -8 है, कितना हो जाएगा, 4 - 8 -4 प्लस 24, दैट इज ओनली 20, ओके। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 24 + 4 28, 28 - 8 ओनली 20, ओके। देन 4x - 10x, 4x - 10x -6x, अब -6x प्लस 18x, 18 में से -6 गया तो कितना बचेगा, 12x, ओके, इज इक्वल टू 0। अब ये 20 है, उस साइड जाएगा तो -20 हो जाएगा, देयरफॉर 12x इज इक्वल टू -20। हमें x फाइंड करना है, 12 मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -20/12। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/3। यही हमें फाइंड करना था x की वैल्यू, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.6 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।